नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज मुसाफिर साहू नेशनल आवाज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। राज्यसभा के चुनाव लगभग कई राज्यों में हो रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में राज्यसभा का चुनाव ज्यादा महत्वपूर्ण हो चुका है। महत्वपूर्ण इसलिए है कि अन्य राज्यों में राज्यसभा सांसद निर्विरोध चुने जा रहे हैं। जितनी सीटें खाली थी उतने ही पार्टियों ने कैंडिडेट खड़े किए, लेकिन उत्तर प्रदेश में 10 राज्यसभा की सीटें खाली थी और कैंडिडेट खड़े कर दिए गए 11। 3 नियम के मुताबिक समाजवादी पार्टी के बनने चाहिए थे, 7 बनने चाहिए थे भारतीय जनता पार्टी के, भाजपा के। लेकिन जब ये सिस्टम चल रहा था, राज्यसभा सांसद क्लियर हो गए थे, प्रत्याशी क्लियर हो गए थे, उसी दौरान मोदी जी की सरकार ने चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दे दिया। जब भारत रत्न दे दिया तो जो चौधरी चरण सिंह के पोते जयंत चौधरी कहते थे कि मैं कोई चवन्नी थोड़े हूं जो पलट जाऊंगा, वो चवन्नी अब अठन्नी बन गया और अठन्नी बनकर पलट गए। जब पलट गए तो उन्होंने कहा मोदी जी ने दिल जीत लिया, और दिल ऐसा जीता कि जिस आरएलडी के पास 9 विधायक हैं और वो आरएलडी के 9 विधायक समाजवादी पार्टी के गठबंधन के परिणाम स्वरूप आए हैं, वो आरएलडी चली गई भारतीय जनता पार्टी के पास। उसी समय पल्लवी पटेल, जो विधायक तो समाजवादी पार्टी से हैं लेकिन उनकी खुद की भी पार्टी है अपना दल कमेरावादी, और पल्लवी पटेल सोनेलाल पटेल की पुत्री हैं। अनुप्रिया पटेल जो भारतीय जनता पार्टी के साथ है, उनकी छोटी बड़ी बहन है। पल्लवी पटेल ने कहा कि पीडीए का नारा अखिलेश यादव ने दिया था, और पीडीए पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक होता है, और उस पीडीए के पैमाने पे चूंकि इन्होंने प्रत्याशी नहीं घोषित किए हैं, 3 प्रत्याशी में जया बच्चन फिल्म इंडस्ट्री से कायस्थ हैं, आलोक रंजन ब्यूरोक्रेट से कायस्थ हैं, पीडीए का अनुपालन नहीं हुआ है, मैं वोट नहीं करूंगी। उसके बाद स्वामी प्रसाद मौर्य भी महासचिव के पद से इस्तीफा देते हैं, पीडीए के नारे को वो भी झुठलाते हैं। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी को बल मिल जाता है, और बल मिलने के बाद उसने 8वां कैंडिडेट भी खड़ा कर दिया। उनका 8वां था, टोटल 11वां कैंडिडेट खड़ा हो गया। अब चुनाव कराने की नौबत आ गई। चुनाव कराने के लिए छोटी छोटी पार्टियों का महत्व बढ़ गया। छोटी पार्टियों जैसे निषाद पार्टी, अनुप्रिया पटेल की पार्टी, राजभर की पार्टी, राजा भैया की पार्टी। अब होता क्या है कि चूंकि अपना दल तो पहले भी भारतीय जनता पार्टी के साथ थी, और अपना दल अनुप्रिया पटेल वाली अपना दल पहले भी भारतीय जनता पार्टी के साथ थी, अभी भी है, वो बदल भी नहीं सकती, क्योंकि केंद्र और राज्य दोनों जगह भाजपा की सरकार है, और अनुप्रिया पटेल केंद्र में मंत्री हैं तो उनके पतिदेव राज्य सरकार में मंत्री हैं। लेकिन निषाद की बात करें तो निषाद भी बेटा एक विधायक, एक बेटा सांसद और खुद मंत्री राज्य सरकार में, कहां अलग हो सकते हैं? ये दोनों लोग चिपक गए हैं भारतीय जनता पार्टी के राज्य सरकार योगी जी के साथ। अगर छोटे दलों की बात करें तो राजा भैया की पार्टी बढ़ती है, और जयंत चौधरी तो 9 विधायक हैं, पहले ही सट गए। 13 विधायक अनुप्रिया पटेल वाली, वो पहले से सट गए, और निषाद पार्टी के 6 विधायक वो पहले से सट गए। अब बचते हैं किसके पास? राजभर की पार्टी, ओम प्रकाश राजभर के 6 विधायक। ये भी समाजवादी पार्टी के गठबंधन के बाद इनके 6 विधायक बने हैं, लेकिन ये 6 विधायक पिछड़ो चलाते हैं। ओम प्रकाश राजभर पिछड़ी जाति से आते हैं, अति पिछड़ी जाति से आते हैं, राजभर समाज के हैं, इसलिए इनको राजनीति करने उतनी नहीं आती। राजनीति का गंभीरता इनको नहीं मालूम, थोड़ा बलबोले टाइप के हैं। इस वजह से जो इनकी महत्व होनी चाहिए राज्यसभा चुनाव में, वो महत्व नहीं हो पा रहा है। जबकि मात्र 2 विधायकों वाले राजा साहेब, राजा भैया, रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया जो प्रतापगढ़ से हैं, उनके मात्र 2 विधायक, एक स्वयं हैं कुंडा से और एक उनके दूसरे विधायक हैं। और ये 2 विधायक वाली पार्टी, इनकी जनसत्ता दल, अगर देखा जाए तो इनका महत्व कितना ज्यादा आप अंदाजा लगाइए। ये योगी जी के साथ जाते हैं, राम मंदिर का दर्शन भी करते हैं, योगी जी के पक्ष में सदन में बोलते भी हैं, लेकिन अखिलेश यादव जी अपने प्रदेश सदस्य नरेश उत्तम को इनके घर भेज देते हैं राज्यसभा चुनाव में बात करने के लिए कि आप हमें सपोर्ट कीजिए, हम लोकसभा में कुछ सीटें आपको देंगे। लेकिन इसके बावजूद भी राजा भैया उस बात को इग्नोर करते दिखाई दे रहे हैं। ये तस्वीर बताती है कि राजा भैया और समाजवादी पार्टी के बीच में बातचीत नहीं चली है। कुछ लोग कमेंट करते हैं कि जो अखिलेश जी का नारा था पीडीए का, जो समाजवादी पार्टी समाजवाद की बात करती है, वो समाजवाद सामंतवाद के चौखट पर चली गई। समाजवाद सामंतवाद के चौखट पर चली गई, परिणाम 0 निकला। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी भी अपने प्रदेश अध्यक्ष को राजा भैया के पास भेज रही है
कि भूपेंद्र चौधरी जी जाइए और राजा भैया से बात कीजिए और वो हमको राज्यसभा में सपोर्ट करें। लेकिन सोचना यह है कि राजा भैया के पास कितने विधायक हैं? 2, और वो राजा भैया सत्ता के करीब हैं। सारा काम शासन में उनका आराम से हो जाता है योगी जी के छत्र छाया में, योगी जी के तरफ से बोलते भी हैं। लेकिन राजा भैया की पावर समझिए, पावर देखिए, पॉलिटिक्स समझिए। उनके चौखट पे, उनके दरवाजे पे भारतीय जनता पार्टी के भी प्रदेश सदस्य जाते हैं और समाजवादी पार्टी के भी प्रदेश सदस्य जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ इनके 2 विधायक की तुलना में ओम प्रकाश राजभर के पास 6 विधायक हैं, 3 गुना ज्यादा हैं, 3 गुना ज्यादा। लेकिन इसके बावजूद भी ओम प्रकाश राजभर के चौखट पर, दरवाजे पर ना तो समाजवादी पार्टी का प्रदेश सदस्य जाते हैं, ना तो भारतीय जनता पार्टी के जाते हैं, बल्कि ओम प्रकाश राजभर खुद अपने विधायकों को लेकर योगी जी के दरवाजे पे चले जाते हैं। साहब, हम हाजिर हैं आपके पास। क्योंकि उनके अंदर वो दम नहीं है कि वो अपने चौखट पर बुलवा लाए, वो खुद लेकर पहुंच गए। लेकिन राजा भैया के पास 2 विधायक हैं, वो खुद नहीं जाते हैं। खुद उनके तो बहुत ही अच्छे मधुर संबंध है योगी जी से, लेकिन खुद नहीं जाते, उनके पास बुलाने आते हैं। भारतीय जनता पार्टी के भी प्रदेश सदस्य आते हैं, समाजवादी पार्टी के। यही अगड़ों और पिछड़ों की राजनीति करने में अंतर है। पिछड़ा समाज उस प्रकार से हिम्मत और कलेजा, जिगर ही नहीं दिखा पाता है जिस प्रकार से अगड़ा अड़ जाता है, जिगर दिखा जाता है। बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। चौधरी चरण सिंह के पोते जयंत चौधरी की बात करिए, 9 विधायक है उनके पास। चाहते तो कुछ इधर उधर कर सकते थे, अकड़ दिखा सकते थे। राजा भैया की तुलना में तो लगभग 5 गुना ज्यादा विधायक थे, लेकिन नहीं, तुरंत भारत रत्न के बाद पलट गए, 54-58 में बदल गया। लेकिन यही राजा भैया, तो मैं ओम प्रकाश राजभर और राजा भैया को आपको बता रहा हूं कि ओम प्रकाश राजभर के पास 6 विधायक हैं, लेकिन उनके दरवाजे ना तो भाजपा के प्रदेश सदस्य गए और ना तो समाजवादी पार्टी के। समाजवादी पार्टी तो फिर भी विपक्ष में है, भारतीय जनता पार्टी सत्ता पक्ष है, सत्ता पक्ष उनके दरवाजे पे गया। लेकिन राजा भैया के पास सत्ता पक्ष जा रहा है, राजभर के पास नहीं गया और राजा भैया के पास जा रहा है। यही अंतर है समाजवाद सामंतवाद में, पिछड़ों बनाम अगड़ों की राजनीति करने में। धन्यवाद।